आज मैंने कमिश्नर पुलिस पंचकुला का पदभार संभाला है और पंचकुला हरियाणा के सबसे खूबसूरत शहरों में से है। मैं पहले पंचकुला में मेरी पोस्टिंग कभी नहीं रही है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि हरियाणा सरकार ने यहाँ पर मुझको पोस्टिंग दी है। और मैं समझता हूँ कि पंचकुला पुलिस की जो छवि है, पहले से पंचकुला पुलिस काम कर रही है और मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम, पुलिस की जो प्रेजेंस है, पेट्रोलिंग है सड़कों पर, क्योंकि पुलिस के नज़र आने से लोगों का विश्वास पुलिस के अंदर बढ़ता है। तो किस तरह से हम पेट्रोलिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ बना सकते हैं। हरियाणा पुलिस ने पहले ही 112 सर्विस जो शुरू की है, उससे बड़ा अच्छा एक असर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिला है। तो 112 के माध्यम से भी और जो दूसरे हमारे एसएचओज, चौकी इंचार्ज हैं, उनके माध्यम से भी हम इसकी तरफ कोशिश करेंगे। दूसरा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एक बड़ा सेंसिटिव मैटर है और इसमें पुलिसमैन को बहुत सेंसिटिव होकर अच्छी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जो शिकायतें आती हैं लोगों की, उन पर उनको रिसीव करके तुरंत उन पर कार्रवाई करना, ये पुलिस की बहुत अहम जिम्मेवारी है। तो इसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान देंगे। साइबर क्राइम्स एक ऐसा विषय है जो पिछले कई सालों में काफ़ी बढ़ा है और चूंकि पंचकुला एक अर्बन ज़्यादा शहर है, यहाँ पर काफ़ी साइबर क्राइम के मामले सामने आते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि कैसे हम पुलिसमैन को साइबर क्राइम को डिटेक्ट करने में, इन्वेस्टिगेट करने में, प्रोसिक्यूट करने में सक्षम बना सकें और उसको तुरंत कार्रवाई, क्योंकि साइबर में तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है। बहुत कम समय में बहुत नुकसान जो साइबर हैकर्स हैं वो कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारी प्रायोरिटी रहेगी। दूसरा, जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, वो बढ़ती आबादी के कारण ट्रैफिक का लोड भी सड़कों पर बढ़ा है। वहाँ पर भी ट्रैफिक की व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे किया जाए, उसके लिए हम सिटीजन्स के साथ भी मिलकर पार्टनरशिप करेंगे। हम जो आरएसओज होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, उनके साथ मिलके हम कोशिश करेंगे कि साथ में मिलके लोगों के काम किया जा सके। साथ ही कुछ ट्रैफिक इंजीनियरिंग जिसके अंदर की दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी हम शामिल करेंगे, जैसे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट्स हैं या एनएचएआई है या कॉरपोरेशन के जो अंडर एरियाज़ आते हैं। कहीं पे यू टर्न्स देने की आवश्यकता है या कहीं पे रोड ख़राब हैं या कहीं पे लाइट्स नहीं हैं, कई जगह ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उनको भी हम कोशिश करेंगे कि ठीक हो। और एक ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्राई करेंगे जहाँ पे दो से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है किसी जगह पे ट्रैफिक एक्सीडेंट में, यानी कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे किसी इंजीनियरिंग डिफेक्ट की वजह से या किसी अन्य वजह से बहुत वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन जाता है। तो उनको आइडेंटिफाई करके और स्मूथ फ्लो हो ट्रैफिक का, ये भी हमारी प्रायोरिटी इसके अंदर रहेगी। तो बाकी जैसे जैसे प्रायोरिटी, क्योंकि पुलिस एक प्रायोरिटी बनाती है, लेकिन लोगों का जो सोचना है, कई बार लोगों का सोचना अलग होता है और पुलिस का सोच अलग होती है, क्योंकि पुलिस लोगों से कनेक्टेड नहीं है। तो हम अपनी प्रायोरिटी लोगों के साथ संपर्क करके भी बनाएंगे कि लोगों को समस्या किस चीज़ की है। हो सकता है कहीं पर अवैध शराब बिकती हो सकता है कहीं पर ड्रग्स की समस्या हो। कई जगह शहरों में हरियाणा में देखा गया है। अभी पंचकुला के बारे में मैं अपने ऑफिसर से यही बात कर रहा था कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कि ड्रग्स हैं या शराब है या कोई अवैध चीज़ें बिकती हैं, उनके ऊपर विशेष रूप से हमारी नज़र रहेगी। क्योंकि ड्रग्स न केवल हमारे यूथ को ख़राब करती हैं, बल्कि इनका लिंक नार्को टेररिज्म से भी है। क्रॉस बॉर्डर से भी जो शक्तियां हैं वो यहाँ पे ड्रग्स बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है और इस काम के अंदर जो हमारे सेंटर की एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी हम काम करेंगे और साथ ही जो हमारे जागरूक नागरिक हैं उनके साथ के मिलके भी हम काम करना चाहेंगे। तो ये दो तरह से पंचकुला पुलिस की मेरी प्रायोरिटी रहेगी। जो जागरूक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ मिलके सहयोग करना और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो गलत रास्ते पे चलते हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आना। तो उनके लिए सख्ती का एक रुख, कानून का जो फुल फोर्स ऑफ द लॉ है वो उनके अगेंस्ट इस्तेमाल की जाएगी। ये दोनों जो है विचारधारा पर हम चलेंगे और मैं समझता हूँ कि हम
हमारे डीसीपी साहब हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, और दूसरे हमारे ऑफिसर्स हैं, एसीपीज़ हैं, उनके साथ मिलके पंचकुला को हम एक बेहतर पुलिस सेवा दे पाएँ, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। सर, मैन पावर की बहुत कमी है पंचकुला में, देखा जाए तो पुलिस फोर्स की काफ़ी कमी है। पहले से ही काफ़ी कमी थी। हर कमिश्नर ने कोशिश की कि मैन पावर बढ़े, लेकिन बढ़ नहीं पाई है अभी तक। हाँ, तो इस बारे में आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, अगर हम हरियाणा पुलिस की बात करें या हम भारतीय पुलिस की बात भी करें, तो उसके अंदर वैकेंसीज़ हैं, इंडिया लेवल पर भी हैं, हरियाणा लेवल पर भी हैं, पंचकुला पुलिस में भी वैकेंसीज़ हैं, और उनको पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने पीछे भर्तियां काफ़ी की हैं। अब उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग ख़त्म होके हमें कुछ फोर्स मिलेगी, उससे हमारी कमी पूरी होगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या वो जगह जहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स है, क्या वो जुरिस्डिक्शंस 100% काम कर रही हैं उनसे? तो उसका जवाब ये है कि वो नहीं कर पा रही हैं। तो इकोनॉमिक्स का ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि कम रिसोर्सेज में बेहतर काम करना। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे पास जितनी फोर्स है, क्या वो फोर्स ठीक से काम कर रही है, क्या उसका एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि अगर अच्छा काम पुलिस करे तो 10-20% फोर्स की कमी में भी अच्छा काम किया जा सकता है। पहले ही फोर्स की कमी है, और उसके बाद पंचकुला में वीआईपी ड्यूटीज बहुत रहती हैं। जी हाँ, 50-60% फोर्सेस सिर्फ वीआईपी ड्यूटी के ट्रैफिक संभालने में और उसी ड्यूटी में बिजी रहता है। जी। इसलिए फोर्स की कमी ज़्यादा खलती है पंचकुला के लोगों की। फोर्स बनी चाहिए, देखिए, कमी है। वीआईपी ड्यूटीज पंचकुला में बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ, पुलिस का एक काम नहीं है। चंडीगढ़ भी पंचकुला पुलिस संभालती है कई बार। हाँ, देखिए ना, ऐसा है कि जो हमारे पुलिस का काम है, ट्रैफिक भी हो गया, इंटेलिजेंस भी हो गया, वीआईपी ड्यूटीज़ भी हो गई, इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, बहुत सारे काम पुलिस के होते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना हमारी एक जिम्मेवारी है, ये हमारा कर्तव्य है। क्या हम उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर रहे हैं? कई बार डीजीपी ऑफिस से निर्देश जारी हुए हैं कि मैन पावर को ऑडिट किया जाए, कितने आदमी कहाँ लगे हुए हैं। तो वो मैन पावर ऑडिट भी हम यहाँ करेंगे कि क्या इनफेक्टिव ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, क्या कहीं कई तरह की उसमें जो बेकायदगियाँ हैं वो सामने आती हैं। तो वो सारी लूप होल्स को हम प्लग करेंगे। सर, एक माइनिंग भी बहुत बड़ी समस्या है। पुलिस की नाक के नीचे माइनिंग भी होती है, कई बार की जाती है। सेक्टर 27-28 का जो इलाका घर का जी, फोर्सेज वहाँ पे आती है, तो बाकी पंजाब में घुस जाते हैं माइनिंग करने वाले। माइनिंग बहुत बड़ी समस्या है पंचकुला के लिए। पुलिस पर हमले तक हुए हैं माइनिंग के टाइम, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, माइनिंग की एक समस्या कई जगह हरियाणा में है। मैं समझता हूँ कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, तो वो भी इसके लिए कदम उठाते हैं, और हम माइनिंग डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे। उनको जितनी मदद चाहिए हम उनकी मदद करेंगे, और साथ ही हमारा ये कोशिश रहेगी कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, चाहे वो पंजाब हैं, चाहे वो चंडीगढ़ है, और जो हरियाणा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे भी हम तालमेल करके और एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी बना के सख्त एक्शन जो भी कानून में होगा वो उनके खिलाफ हम लेंगे। सर, पुलिस चौकियों के जो एरियाज हैं उनको लेके काफी समस्या है। कई जगह चौकी बनी है, लेकिन लोग वहाँ शिकायत नहीं कर पाते, दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता है। ऐसे ही एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया अलीपुर है, वहाँ चौकी बनी है, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है 12 किलोमीटर दूर। वहाँ इंडस्ट्री वाले जो है वो शिकायत नहीं कर पाते। तो इसको लेके कोई प्रपोजल है इनके जो एरियाज हैं उनको ठीक करवाया जाए? हाँ, तो दरअसल क्या है कि जैसे जैसे नई नई चौकियाँ बनती हैं तो उनके जुरिडिक्शन कई बार आगे पीछे हो जाती है। तो एक हम कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर की चौकी की लोकेशन जो उसकी जुरिडिक्शन है उसके सेंट्रल लोकेशन में करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम एक एक्सरसाइज हम इसको करेंगे, इसको रीडिफाइन करेंगे उसको। जी हाँ। तो सर, आपने फीडबैक लिया है जो ड्रग्स का, तो किस तरह का एरिया जो लोकेशन जो आपके अधिकारियों ने बताई है जहाँ ज़्यादा दिख रहा है? अब देखिए, ये तो मैं अपने जो रेड कंडक्ट करेंगे और जो सर्च ऑपरेशंस करेंगे ये उनके साथ में शेयर करूंगा। आप लोगों से तो मेरा इतना ही कहना है कि ड्रग्स के ऊपर हमारी नज़र है। जो आदमी इसको बेचते हैं, जो इसकी फाइनेंसिंग करते हैं, जो इससे अपना आजीविका जिसको बनाते हैं, हमारा जो उन लोगों के ऊपर विशेष ध्यान रहेगा। एक तो आदमी वो है जो ड्रग बेच रहा है, लेकिन एक आदमी ये है जो उसके पीछे है। तो जो उसके पीछे है उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा, जो उसको फाइनेंस करता है, क्योंकि फाइनेंस का एंगल ड्रग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम भी सर पंचकुला में देखा जाए तो काफ़ी बढ़ा हुआ है। हर रोज 4 से 5 केस रजिस्टर होते ही हैं, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे रहते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, उनके साथ मिलते हैं। तो उसके लिए कोई अलग से
कुछ कदम उठाए जा देखिए रहे साइबर के लिए एक तो कदम है अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, उससे काफ़ी साइबर क्राइम प्रिवेंट हो सकता है, तो उसके लिए हम लगातार कोशिश करेंगे। दूसरी स्टेप है अगर क्राइम हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन। कई बार हमारे पुलिसमैन को साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत दिक्कतें आती हैं, तो इसके ऊपर भी हमारा ध्यान रहेगा कि हम पुलिसमैन को ट्रेन करें, और हमारे जो हरियाणा पुलिस के कई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर हम उनको ट्रेन कराएं और उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, तो ये हमारा रहेगा। Sir, मेरा question जो है it's related to the cyber crime. Daily cases are increasing again. Like daily we are seeing one another case. I think cyber stations भी बना दिए गए हैं. हर police station में there is a cyber desk. But if I'm not wrong, there is not enough manpower to because these cases they are like linked to different states and police have to go there also. Will something again be done to increase the manpower, or a special team will be trained for cyber crime, looking at it that this is the main? So your answer has got two parts. See, one is that I have already answered that manpower part, that we will try to utilize the present manpower most efficiently. That is what we will do. That will be our focus. Now, second part is that whether teams will be formed. So definitely specialized teams for cyber crimes will be formed, because it is a specialized knowledge. Every policeman cannot conduct cyber crime investigation. So if you go to a police station and say कि this is a cyber crime and please investigate, so all SHOs may not know it, but special teams will be there and those teams will be investigating. So my focus will be to empower those teams, to train those teams and to make them effective in investigation. Can you give a rough idea about what is the manpower we have in Panchkula and what crimes and how many other vacancies? How many? Vacancies are there? We have about 200 to 250 vacancies at present. Of what levels? We have about, I think, how much is this sanction strength? We have about 1350 sanction strength. Out of that, we have about 300 vacancies. तो हमारी 1050 के करीब अभी स्ट्रेंथ है हमारी. तो तो ये मोस्टली वी हैव वैकेंसीज एट द लेवल ऑफ हेड कांस्टेबल्स एंड कांस्टेबल्स. तो ये हमारी वैकेंसीज हैं. ऑफ कोर्स हम इसको ट्राई करेंगे कि हम वैकेंसीज को पूरा करें, और अभी ट्रेनिंग के लिए जो नई रिक्रूटमेंट हुई है उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, तो मुझे उम्मीद है उनकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हमें मैन पावर मिलेगी. Yes. Traffic will be your जी. priority and the dark spots जहाँ पे there is no light, that will be your priority. और drugs के बारे में आप क्या कह रहे थे? You have already identified hotspots, or that will be your? नहीं, हम ये बता रहे हैं कि ड्रग्स में क्या है कि जहाँ जहाँ पर भी ड्रग्स का कारोबार होता है, जहाँ पर सेल होती है, वहाँ पर हमारा फोकस रहेगा. अब इसमें दो तरह से हम काम करेंगे. एक तो वो लोग जो ड्रग्स को बेचते हैं, एक तो वो लोग हैं जो स्ट्रीट पर बेच रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो इनकी फाइनेंसिंग करते हैं, जो इनके पीछे हैं. यस. तो उन लोगों के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा, उनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज उसकी फाइनेंशियल बैकबोन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है ड्रग्स के नेक्सस को तोड़ने के लिए. डॉक्टर सिद्धि साहब, जैसे कि 112 शुरू की गई थी, इसके ऊपर जो आपके मुलाजिम रखे गए हैं वो 24 घंटे काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली. हाउ कैन पॉसिबल कि वो उसके बाद भी भागेंगे? या एक्चुअली उनका शिफ्ट सिस्टम है, 24 आवर की उनकी ड्यूटी नहीं है. अगर वो कहीं कर रहे हैं 24 आवर की, तो हम उसको चेंज करके और वो शिफ्ट सिस्टम में ही काम कराएंगे उनसे. ऑब्वियसली 24 आवर तो इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते हैं, तो ये हम अगर ऐसा है तो हम 112 के स्टाफ से भी बात करके और उसको शिफ्ट सिस्टम ही इम्प्लीमेंट कराएंगे उसमें. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं. अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. धन्यवाद.